आपकी ऑनगोइंग प्रेगनेंसी में डॉक्टर आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक लेवल 1 स्कैन बोलते हैं, जिसको NT-NB स्कैन बोलते हैं, और ये 2.5 से 3 महीने की प्रेगनेंसी पे किया जाता है। तो NT-NB स्कैन की क्या इम्पोर्टेंस है प्रेगनेंसी में, आज इसी के बारे में बात करेंगे। आई एम डॉक्टर कंचन मलिक, डायरेक्टर मंगलम हॉस्पिटल मेरठ। आपके डॉक्टर आपके प्रिस्क्रिप्शन में 11 to 13 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में एक स्कैन लिखते हैं, जिसको NT-NB स्कैन बोलते हैं। तो NT-NB स्कैन इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्यों डॉक्टर्स आपको इतना एम्फेसाइज करते हैं और क्यों उसी टाइम पे बोलते हैं कि आपको ये टेस्ट कराना है। NT स्कैन का मतलब है न्यूक्ल ट्रांसल्यूसेंसी टेस्ट। न्यूक्ल ट्रांसल्यूसेंसी में आपके बच्चे की जो नेक होती है उसके पीछे की फैट का थिकनेस चेक की जाती है, और ये 2.5 मिलीमीटर से कम होनी चाहिए। अगर ये 2.5 मिलीमीटर से ज़्यादा होती है तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है। इसी तरह से नेज़ल बोन देखी जाती है बच्चे की, कि नेज़ल बोन ऑसिफाई हुई है या नहीं। नेज़ल बोन ऑसिफाई अगर नहीं हुई है तो ये भी एक मैटर ऑफ कंसर्न है। तो न्यूक्ल ट्रांसल्यूसेंसी और नेज़ल बोन क्या डिटेक्ट करते हैं, क्यों इनकी थिकनेस देखी जाती है, क्यों देखा जाता है कि नेज़ल बोन ऑसिफाई हुई है या नहीं। कुछ क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो कि हमें इस टेस्ट से पता चल जाती हैं। तो मेनली क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ 13, 18 और 21 होती हैं। अगर हम एक फीटस के डेवलपमेंट को देखें तो फीटस का डेवलपमेंट एक सेल डिवीजन से होता है, जो कि एक बहुत कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। लेकिन अगर कभी इस डेवलपमेंट में डिफेक्ट हो जाता है तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज हो जाती हैं। अब एक ह्यूमन में 22 क्रोमोसोम्स के पेयर होते हैं, और XX क्रोमोसोम होता है फीमेल में, और XY क्रोमोसोम मेल में होता है। तो जब भी इस 22 पेयर्स में डुप्लीकेशन हो जाता है या एबनॉर्मल क्रोमोसोम्स हो जाते हैं तो एबनॉर्मल बच्चे का डेवलपमेंट हो जाता है। न्यूक्ल ट्रांसल्यूसेंसी में क्रोमोसोम 13, 18 और 21 की एबनॉर्मेलिटीज देखी जाती हैं। ट्राइसोमी 21 में 21 नंबर के क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन हो जाता है और 2 की जगह 3 क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, और ये डाउन सिंड्रोम में होता है। इसी तरह से ट्राइसोमी 18 में, जिसे एडवर्ड सिंड्रोम कहते हैं, 18 नंबर के क्रोमोसोम में डिफेक्ट आ जाता है, और ट्राइसोमी 13 जिसे पटाउ सिंड्रोम कहते हैं, इसमें 13 नंबर के क्रोमोसोम में डिफेक्ट आ जाता है। NT स्कैन इन तीनों क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज को बताने में सहायक होता है। NT स्कैन अगर हम इस टाइम पे 13 वीक्स के तक नहीं करा पाते हैं तो इसकी इम्पोर्टेंस आगे जाके नहीं रहती है, और अगर आपको बाद में पता चलता है 5 मंथ्स पे या किसी अल्ट्रासाउंड में इन एबनॉर्मेलिटीज़ का पता चलता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। क्योंकि अगर 11 to 13 वीक्स में आपको इन एबनॉर्मेलिटीज़ का पता चल जाता है तो प्रेगनेंसी को इसी टाइम पे टर्मिनेट किया जा सकता है। इसलिए इस टेस्ट को, NT-NB टेस्ट को, आपको ज़रूर 11 to 13 वीक्स पे कराना है। इसको बिल्कुल इग्नोर ना करें, चाहे आपको कितना भी इम्पॉर्टेंट काम है या आप कहीं पर भी हैं। इस टेस्ट को 11 to 13 वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे बहुत ज़रूर कराना चाहिए। और इस टेस्ट के साथ एक बायोकेमिकल मार्कर होता है जिसे डुअल मार्कर कहते हैं। इस डुअल मार्कर प्लस NT स्कैन की सेंसिटिविटी 95% होती है, तो इसलिए 95% में आपको पता चल जाता है कि बच्चा एबनॉर्मल तो नहीं होने जा रहा। लेकिन ध्यान रहे, अगर कभी भी आपका NT स्कैन एबनॉर्मल आता है तो आपको ऐसे में ये नहीं सोचना कि आपको प्रेगनेंसी टर्मिनेट करानी है। दिस इज जस्ट अ स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब है आप एक हाई रिस्क केस हैं, तो लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ये वाले सिंड्रोम्स हैं ही। स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब है कि यू नीड फर्दर इन्वेस्टिगेशंस, फर्दर हायर इन्वेस्टिगेशंस, और वो इन्वेस्टिगेशंस क्या हैं उनको हम अगली वीडियोस में बात करेंगे, और डुअल मार्कर के बारे में भी अगली वीडियो में बात करेंगे। तो न्यूक्ल ट्रांसल्यूसेंसी और नेजल बोन टेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड है, और ये कभी भी मिस नहीं होना चाहिए। आई एम विशिंग यू हैप्पी एंड हेल्दी प्रेगनेंसी। ट्रस्ट योर डॉक्टर एंड ऑलवेज फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ योर डॉक्टर। बाय, थैंक यू।